अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अनवारुल क़ादरी, मदरसा मोहम्मद अली दीनी बसरी दारुल उलूम जखनिया। ये गुलसितां किताब दर्जा सेकेंडरी मौलवी दोम की किताब है। बाब हश्तुम यानी 8वां बाब। इससे पहले कुछ बताए जा चुके हैं, तर्जमा देखें। मैंने यहाँ तक आपको बताया था कि अगर तो खाहिद मतमत्ता शबी अजनमत दुनिया बाखल्क करम कुन चू खुदा बातू करम कर। अगर तू चाहता है कि दुनिया की नेमत से फ़ायदा उठाए तो तू एहसान कर, करम कर, जैसा कि अल्लाह ताला ने तुझ पर करम किया। यहाँ आपको फिर मैं इसके बाद में क्या इबारत है वहाँ से आप देखें। अरब गोयत जुद वला तमनुन मिन्नत मने आरा बर पाए हूँ, यानी वहाँ तक आपको आज का तर्जमा बताया जा रहा है। क्या है? अरब गोयत जुद वला तमनुन ले अन्नल फायदता इलेका आयदतुन। अरब के लोग का एक कौल है, अरब का मकूला है। अरब के लोग कहते हैं सखावत कर और एहसान न जता। अरबी मकूला है सखावत कर, यानी किसी को अगर तुम दे देता है तो इसको सखावत करना कहते हैं। तुम किसी को देकर एहसान न जता, इसलिए कि फायदा तुझे ही पहुंचता है। यानी अगर तुम किसी को देते हो तो इसका फायदा तुम ही को पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है? चूंकि नेकियों की शक्ल में तेरे पास आते हैं, इसलिए एहसान करके तुम उसका एहसान न जता, इसलिए कि इसका फायदा तेरी ही तरफ लौटता है। यानी दे और एहसान न कर, यानी बख्श व मिन्नत मने, यानी बख्श दो, दे दो तो उसका एहसान न कर, इसका नफा व मिन्नत मने के नफे आबतु बाज मी गर्दत, इसलिए कि इसका नफा तेरे पास वापस आएगा। वापस इस मतलब किसी को आपने 10-50 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, तो इसका फायदा तेरे पास क्या वापस आएगा? यानी नेकियों की शक्ल में आएगा। तो तुम एहसान अगर कर देते हो तो इसका फायदा तुमको नहीं पहुंचेगा और इसकी नेकियां तुझे नहीं मिलेगी। देखें, अरब का कौल है कि सखावत कर और एहसान न जता, इसलिए कि फायदा तुझे ही पहुंचता है। यानी दे और एहसान न करे, इसलिए कि इसका नफा तेरे पास वापस आ जाएगा। यानी अगर तुम किसी को देते हो तो ये मत समझो कि तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हारे पास ये सारी चीजें वापस आएगी। कता दरख्त करम हर कुजा बीख कर गुजश अज फलक के शाख व बलाए ऊ। क्या कहा? देखिए, करम का दरख्त जहां जम जाता है, नेकियों का दरख्त, नेकियों का पेड़ जहां जम जाता है यानी लग जाता है, तो उसकी शाख आसमान से निकल जाती है। यानी नेकी कर और एहसान मत कर। नेकियों का पौधा जहां लग जाता है, दरख्त जहां लग जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता ही रहता है, वो घटता नहीं है। मैंने हदीस की शक्ल में ये पता है, मगर ये हदीस का एक तरह से तर्जमा समझो। अगर किसी के साथ आप भलाई करते हो, मिसाल के तौर पर किसी गरीब लड़की की शादी में मदद करते हो, किसी गरीब तालिबे इल्म की मदद करते हो, तो वो गरीब लड़की की जो शादी में आपने खर्च किया है, उससे नस्लन बादा नस्लिन, जितनी नस्लें उससे बढ़ती चली जाएगी उतनी नेकियां आपकी बढ़ती चली जाएगी। किसी मस्जिद के किसी कोने में आपने एक ईंट लगा दी, नेकियां कर दी, तो अब ये कहो मत दुनिया को कि हमने मस्जिद बना दी, मस्जिद बना दी, हमने मस्जिद में इतना खर्च कर दिया। नहीं, करम का दरख्त अगर लगा दिया तो छोड़ दो उसको, इसलिए कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक उसकी नेकियां मिलेगी, मर जाने के बाद भी मिलती रहती है। गोया के जिंदा में भी उसका सवाब है, मरने के बाद भी उसका सवाब है। करम का दरख्त जहां जम जाता है तो उसकी शाख आसमान से निकल जाती है, आसमान से भी आगे हो जाती, यानी आसमान तक पहुंच जाती है। गोया के जिंदा में भी आपको सवाब मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है। करम का दरख्त आसमान तक निकल जाती है, इसलिए इसकी शाखें ऊपर भी पहुंच जाती है। अगर तू इससे फल खाने की उम्मीद रखता है, देखिए
गर उम्मीददारी कज़्व बरखुरी, अगर तू चाहते हो कि इससे फल खाने की उम्मीद रखता है तो एहसान जता, मिन्नत मने आरा बर पाए ऊ, तो एहसान जता कर आरा उसकी जड़ पर न चला। जिस नेकी का पेड़ तूने लगाया है, अगर तूने एहसान कर दिया, एहसान जता दिया, तो गोया के उसकी जड़ पर तूने आरा चलाया, यानी उसको तुमने काट दिया जी। इसलिए अगर किसी के साथ तुम भलाई करते हो तो भलाई करके एहसान मत जताओ, बार बार मत कहो कि हमने तेरे साथ ये किया, हमने तेरे साथ ये किया, तो उस करने के जो नेकी का दरख्त है उसकी जड़ पे आरा चल जाता है, वो नेकियां वहीं मुनहदिम हो जाती है, खत्म हो जाती है, आगे तुम उसकी उम्मीद मत करो। इसलिए बताया गया कि जुद वला तमनुन, अगर तुम नेकी करते हो, भलाई करते हो तो एहसान मत जताओ। फिर इंशाअल्लाह मैं आगे वाले सबक में आपको बताता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।